हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान जो आपके लिए लेकर आया हूँ Redmi के 14 Pro चार्जिंग डाटा। पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके बाद में आपको इसका डायग्राम के बारे में समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, चार्जिंग मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें चार्जिंग केबल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल वायरलेस तो है नहीं। इस मारे इसमें चार्जिंग केबल लगाना ज़रूरी है। सबसे पहला, आप चार्जिंग केबल लगाने के बाद आपकी सबसे पहले वोल्टेज यहाँ चेक करनी है। अगर तो यहाँ पर आपकी 5 वोल्टेज आती हैं तो आपका चार्जिंग कनेक्ट बिल्कुल कनेक्ट सही हुआ है। अगर जो नहीं आती है, या तो आपकी केबल ख़राब है, या चार्जर आपका ऑन नहीं है, चार्जिंग जैक ख़राब है, या इसकी मिडिल पत्ता बेकार है। अगर जो यहाँ पर आपकी 5 वोल्टेज आ जाती हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट होती है आगे की कहानी। ये पहले जाता है आपका OVP IC। ये OVP IC है इसकी। इसके अंदर जाता है, यहाँ पर आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर भी आपको 5 वोल्टेज देखने का मिलेगा। अगर जो आपको यहाँ पर 5 वोल्टेज यहाँ नहीं मिलती है तो ये OVP IC आपकी ख़राब हो गई है। इसके बाद ये जाती है आपका सीधा चार्जिंग IC पर। ये इसकी चार्जिंग IC है। ये चार्जिंग USB V बस, यहाँ पे इसकी चार्जिंग IC गई है। और इसके आउटपुट V बैट कनेक्शन ये वाला यहाँ पे गया है बैटरी का। और दूसरी लाइन जो इसका है, एक सिस्टम और है इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का। जो फास्ट चार्जिंग का ऐसी काम करती है वो ये नहीं करती है, ये केवल नॉर्मल आईसी है। जो इसे फास्ट चार्जिंग का काम करती है वो करती है ये वाली आईसी। इस आईसी का काम है डिवाइस को कनेक्ट करना। पीसी से जब कनेक्ट करते हैं उसी चीज़ को भी यही काम करती है। अब देखते हैं यहाँ पर। पहला इसका वीबैट कनेक्शन हो गया ये वाला। ये इसका SOIO की लाइन हो गई है ये वाली। और ये इसका बैटरी थर्मल हो गया। अगर जो बैटरी थर्मल, तो आप जानते हो कि बैटरी थर्मल क्या काम करता है। अब ये बैटरी थर्मल कई तरीके से काम कर रहा है। इसमें भी देखो, इसका बैटरी सीधी सी बात है, जब इसने बता दिया बैटरी थर्मल, तो बैटरी थर्मल के बैटरी के कनेक्टर BMS में ही इसका थर्मल है। अगर जो आपका चार्जिंग एरर आता है तो आपको बैटरी चेंज करके देख लेनी चाहिए। फिर उसके बाद है वोल्टेज बनती है SIO की लाइन बनती है। ये भी बहुत जरूरी लाइन है। ये आईडी की लाइन होती है। ये आईडी की लाइन यहाँ से डायोड से होता हुआ रेजिस्टेंस से होती हुई ये सीधे IF वोल्टेज बन जाती है। इसका नाम चेंज हो जाता है यहाँ से, और ये जाती है आपका सीधा चार्जिंग IC पर। सॉरी, ये जाती है सीधा आपका CPU पर। ये आइडेंटिफाई करता है, इस सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है कि बैटरी लगी हुई है या नहीं लगी हुई, चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा। सारा काम इसी का है, इस लाइन का। अगर जो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी तो आपका चार्जिंग शो नहीं करेगा, इंडिकेट करता रहेगा, शो नहीं करेगा। ये चीज़ होती है SIC से। और दूसरी चीज़ ये जो आपका डाटा प्लस डाटा माइनस का है, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, ये डाटा देखो, डाटा नेगेटिव है लेफ्ट का है, डाटा प्लस राइट का है। ये USB में जाते हैं ये पिन दोनों डायरेक्टिंग। और ये इसकी USB CC2 है, USB CC1 है। ये इसकी डिटेक्टेड की लाइन होती है ये वाली। ये भी सीधा आपका चार्जिंग IC पर जाती है, पावर वाली पर। जो वो चार्जर लिखा हुआ आता है ना, वो इसी की देन है। ये इसकी नॉर्मल IC, अगर जो प्रॉपरली वर्क काम कर रही है, फिर ये ट्रांसफेस करके इस वाली IC पर इस चीज़ को दे देती है। फिर यहाँ से ये फास्ट काम करती है, जब फास्ट लिखा हुआ आता है चार्जिंग पर। एक थर्मल तो देखो यहाँ लग गया इसका, और दूसरा थर्मल लग रहा है ये यहाँ पे। ये थर्मल रेजिस्टेंस है इसकी। अगर जो ये ख़राब हो जाएगी तो फिर भी इस AC से आपका मोबाइल की प्रॉब्लम दिखाएगा। तो ये थर्मल लाइन है इसकी। थर्मल लाइन भी सीधी जाती है आपका यहाँ पर। ये थर्मल एक रेजिस्टेंस होगा, दूसरा रेजिस्टेंस होगा इसका BMS के अंदर। यानी कि इसमें थर्मल की जो लाइन है वो दो दो रेजिस्टेंस है थर्मल की। पहला है बैटरी के अंदर BMS है। अगर जो चार्जिंग आपका एरर आती है तो आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। अगर जो बैटरी चेंज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, जब भी थर्मल का एरर आता है, तो ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये आपको चेंज करनी पड़ेगी। बाकी आपका वही है, PC से कनेक्ट करने के लिए वो लाइन जो होती हैं यही हैं। बाकी और तो इसमें कोई इतना कुछ खास है नहीं। देखो, इसमें VWAT बनी है, इसका VPH बनी है। VPH देखो, पहले इसने चार्जिंग यहाँ से इंडिकेट कर लिया, फिर इसके बाद में VPH जरूर करें।
यानी कि इसकी चार्जिंग आईसी ये है, एक सही ये कह रहा, सप्लाई लोड है ना। ब्लैक और व्हाइट का भी फर्क है ना? जो इसकी यूएसबी की लाइन है, आप देख सकते हैं ये वाली है। ये यहाँ से होता हुआ सीधा आपका इस आईसी को, अगर ये आईसी आपकी खराब हो जाएगी तो आपकी यूएसबी डिटेक्टेड नहीं बनेगी। अगर जब डिटेक्ट नहीं कर रही तो आप इसे यहाँ से ये वाला जंपर भी कर सकते हैं, इस आईसी भी निकाल के इससे ये वाला जंपर कर सकते हैं। ये आईसी निकालनी पड़ेगी पहले आप। ये ना भी निकालो तो ये लाइन यहाँ से इसकी ब्रेक कर देना है दोनों, और यहाँ से सीधा ये जंपर यहाँ लगा देना है, ये जंपर यहाँ लगा देना, तो आपका यूएसबी लाइन चालू हो जाएगी। ये बाईपास हो जाएगी आईसी। बाकी आप देख ही चुके हैं, मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बता ही दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।